नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरी इलाकों में तालाबों और झीलों को तरक्की देने का मंसूबा। ओहदेदारों के साथ रियासती वज़रा हरीश राव और KTR का इजलास। शहर में तालाबों की फेंसिंग का फैसला। सरकारी स्कीमों पर अमलावरी को यकीनी बनाने कलेक्टर्स पर वज़ीर आला KCR का जोर। देही माशी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के इक़दामात करने की हिदायत। माशी पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। ₹30 टिप के लिए हाथापाई। बाबानगर के एक होटल में एक वेटर हलाक। तमाचा रसीद करने वाला वेटर कमलेश गिरफ्तार। और पहाड़ी शरीफ हुदूद में 4 अप्रैल को हुए कत्ल का मौमा हल। चंद्रान गुट्टे के साकिन 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। जायदाद का तनाज़ा कत्ल की वजह। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि माशी पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। लोकसभा में तकरीर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सच्चार कमेटी रंगनाथ रशरा की रिपोर्ट में भी मुसलमानों की पसमानदगी का जिक्र किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमतों के इख्तियारात को ना छीना जाए। On this 123rd constitutional amendment bill, my request to the government is that there is an empirical data of backwardness, social and educational backwardness of Muslims. Whether it is Sachar Committee, Ranganath Mishra, Kundu Committee, National Sample Survey and the Census 2011. Will this government consider the Muslim community as socially and educationally backward, not on the basis of religion, but on the basis of the empirical data given by the government of India itself? Secondly, madam, जो बरादरी बिहार सीमांचल में है, सुलजापुरी और कुलैया बरादरी, जिनका कभी भी इंक्लूजन नहीं हुआ, जो 25 लाख की आबादी है सीमांचल की, क्या उसका इंक्लूजन होगा? तीसरी बात मैडम के क्लॉज 4 342A में हम पूरे अख्तियारात सदर जमहूरिया को दे रहे हैं, जो इस बात को तय करेंगे कि ना सिर्फ सेंट्रल लिस्ट बल्कि स्टेट लिस्ट में भी किसी बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का इंक्लूजन होगा नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म के खिलाफ है या नहीं? चौथी बात यह है मैडम कि इस कमीशन में जो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना जरूरी है जो माजी में जितने बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी थे, जो रीजनेबली प्रोग्रेस कर चुके हैं, जिनके बेटे अब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या उस कम्युनिटी को कंटिन्यू करेंगे बैकवर्ड क्लास का, उनको निकालेंगे आप? और आखिर में मैडम मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि स्टेट के पावर्स को मत छीनिए। तमिलनाडु दूसरे स्टेट इतने प्रोग्रेसिव है कि वहां पर ट्रांसजेंडर को भी रिजर्वेशन दिया, साउथ में कई जगह पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को दिया। तो मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि आपका वादा है इंडिया फर्स्ट, सबका साथ सबका विकास। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है मैडम, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को नहीं है, NHRC को नहीं है। तो क्या आप इन चारों कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे नहीं देंगे? और आखिर में मैं मुखालिफ हरगिज नहीं हूं, आप पटेलों को दीजिए, मराठाओं को दीजिए, जाट को दीजिए, मगर जिसका इंपेरिकल एविडेंस है मुसलमानों का सोशल एजुकेशन बैकवर्ड का, उसको आपको देना पड़ेगा। अगर आप वाकई में सबका साथ सबका विकास में बिलीव करते हैं, ये इंसाफ का तकाजा, उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर गौर करे। रियासती वजीर आब्बासी हरीश राव ने कहा है कि शहरी इलाकों के तालाबों और झीलों को तरक्की दी जाएगी। शहरी इलाकों में तालाबों और झीलों की तरक्की के सिलसिले में रियासती वज़रा हरीश राव और KTR ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। मेयर JHMC बीर राम मोहन भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर हरीश राव ने बताया कि पहले मरहले में रियासत की हर म्यूनसिपैलिटी जिले मरकज में एक झील को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में झीलों की निगहदाश्त और तरक्की के लिए HMDA, JHMC, वाटर वर्क्स और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ओहदेदारों की मुश्तरका टीम तश्कील दी जाएगी। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने बताया कि शहर में 30 तालाबों की फेंसिंग की जाएगी। मुकामी अवाम के ताउन से तालाबों और झीलों की निगहदाश्त की जाएगी।
KTR ने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हुदूद में तालाबों और झीलों की निगहदाश्त के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने देही माशी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम करने ओहदेदारों को हिदायत दी है। प्रगति भवन में कलेक्टर्स के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में वज़ीर आला ने हुकूमत की स्कीमों पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। KCR ने रियासत में वेटनरी डॉक्टर्स की मखलूआ जायदादों पर फौरी तक़र्रुरात का ऐलान किया। वज़ीर आला ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर में तेज़ी लाने और स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनंदगान की फहरिस्त की तैयारी में शफ़ाफ़ियत से काम लेने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा MPDO में कुरानदाजी के जरिए मुस्तकीन का इंतखाब किया जाए। KCR ने कहा कि इस स्कीम के सिलसिले में किसी भी सियासी दबाव को कबूल न किया जाए और अगर कोई दबाव डालता है तो उसकी शिकायत की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना रियासत तरक्की के एजेंडे को तरजीह देते हुए आगे बढ़ रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी कानून मजहबी अकीदे पर नहीं बनाया जा सकता और जिस दिन ऐसा होगा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर साल 2014 से अब तक 9 मुसलमानों का कत्ल हो चुका है और हमलावरों का ताल्लुक संघ परिवार से है। बैरिस्टर ओवैसी ने RSS सरबराह की तरफ से मुल्क में गौ ज़बीहा के खिलाफ एक कानून वज़े किए जाने के मुतालबे पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि आइंदा साल 3 शुमाल मशरिक़ी रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं और वहाँ BJP ने गौ ज़बीहा का कार्ड न खेलने का ऐलान किया है। इस तरह से BJP किसकी आंखों में धूल झोंक रही है। मोहन भागवत को चाहिए कि वो अलवर में जो FIR इशू हुआ उसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम लिखा गया, तो क्या इनका ताल्लुक RSS से नहीं है? ये इनको रोक नहीं पाते? अब तक 9 मुसलमानों की हत्या हो चुकी है 2014 से लेकर अब तक, तो तमाम के तमाम का ताल्लुक तो संघ और संघ के तंजीमों से है और फिर 2 मुस्लिम ख़वातीन का रेप भी हुआ, तो फिर ये कौन है लोग करने वाले? तो और दूसरी बात यह है कि आप आइंदा साल नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पर तो BJP ने कह दिया कि हम काउ स्लॉटर का लेकर नहीं आएंगे। तो फिर ये क्या हिपोक्रेसी है? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में अगर आप कानून बनाएंगे तो किसी के मजहब की आस्था पर नहीं बना सकते आप। जिस दिन ऐसा करना शुरू कर देंगे फिर ये सेकुलर मुल्क नहीं रहेगा, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। फिर दूसरी तरफ CPI के कौमी सेक्रेटरी एस सुधाकर ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं गौ रक्षा के नाम पर दलितों के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ है। पार्टी के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुधाकर ने गौ रक्षकों पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। सुधाकर ने कहा कि मोदी हुकूमत RSS के एजेंडे के तहत काम कर रही है। रियासती वजीर जोगू रमन्ना ने बताया है कि ज्योतिराव फूले का यौम पैदाइश त्यौहार के तौर पर मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए जोगू रमन्ना ने कहा कि मंगल को रविंद्र भारती में ज्योतिराव फूले यौम पैदाइश तकरीब मुनक्किद होगी। उन्होंने कहा कि BC, ST और SC के अलावा अक़लियतों के लिए वज़ीर आला ने अक़ामती स्कूल्स का आगाज़ किया है। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा को 20 लाख रुपए की इमदाद भी हुकूमत की तरफ से फराहम की जा रही है। नौ तश्कील शुदा वक्फ बोर्ड का पहला इजलास वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़े हज हाउस में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रमज़ान से पहले हज हाउस इमारत की तज़ीन व आहकपाशी के लिए करारदाद पेश की गई और टेंडर तलब करने का फैसला किया गया। दरगाह यूसुफ़ैन नामपल्ली के आर्जी मुतवल्ली की मियाद में 3 साल की तोसी के फैसले को मनसूख करने का भी फैसला लिया गया। यह फैसला बोर्ड की तश्कील से पहले लिया गया था। बोर्ड ने वक्फ जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए हुकूमत और महकमा पुलिस की मदद हासिल की जाएगी। मस्जिद नानाबाग के हाथे में जारी गैर मजाज तामीरात का भी सख्त नोट लिया गया। वक्फ जायदादों पर गैर मजाज होर्डिंग्स को बाकायदा बनाने और गैर अखलाकी तस्वीरों को हटाने का भी फैसला लिया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ऐलान किया कि बहुत जल्द मौकूफ़ा मलियात के किरायों में इजाफा किया जाएगा। नया किराया मौजूदा मार्केट वैल्यू से किसी कदर कम होगा, लेकिन हद से ज़्यादा कम किराए किसी सूरत में नाकाबिल कबूल होंगे। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा करते हुए वक्फ हॉस्टल के क़याम और बेवाओं को वज़ाइफ की इजराई का भी मंसूबा है।
उन्होंने गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए कमेटी की तश्कील और नए तकर्रुरात का भी मंसूबा बनाने का यकीन दिलाया। इजलास में बोर्ड के तमाम अरकान मौजूद थे। कुछ चीज़ें जो है तौलियत कमेटी है हमारे पास, सब कमेटियाँ, उसको ये करें। हफ्ते के दिन कुछ मीटिंग है, फिर थर्सडे के दिन कुछ सब कमेटी की मीटिंग है, उसमें ये करें। और यूसुफैन दरगाह का जो है जो 3 साल के लिए जो दे दिए थे लोग प्रोसीडिंग, उसको कैंसिल करें उसको, क्योंकि वो ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि कानून के खिलाफ भी है वो। क्योंकि जबकि 2 साल का जब पहले दिए थे तो 6-7 महीने बाकी थे, तो 3 साल की फिर कैसा दिए बोल के उसको हम कॉस्ट करें उसको बोर्ड में। और हज बिल्डिंग को कलर और मेंटेनेंस कराने का भी रेजोल्यूशन लिए, जैसा कि 1 करोड़ का ऐसा आया था, उसको जो है ना हम लोग कम से कम क्या हो सकता देख के उसको भी हम लोग ये करेंगे उसको। और वक्फ को कैसा प्रॉफिट होता वो देखना है हमारे को। और जहाँ होर्डिंग्स है, होर्डिंग भी जो है इलीगल जो भी है उसको हम बर्खास्त कराएंगे। और बेहरमती नहीं होना है, ग्रेवयार्ड्स मस्जिद पे जो गलत तरीके के होर्डिंग रहते हैं वो भी नहीं रखने का है। और होर्डिंग्स के लिए भी जो है हम लोग कमेटी में रख के जिसका एग्रीमेंट नहीं है उसको एग्रीमेंट बनाएंगे, जो गलत मिसयूज़ कर रहे हैं उसको सस्पेंड भी करेंगे हम लोग होर्डिंग्स वालों को। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज बाबानगर में समर कैंप का इफ्तिताह करते हुए शुरका से कहा कि वो एक दूसरे की खैरख्वाही और मदद का जज्बा पैदा करें ताकि एक बेहतर माशरे की तश्कील हो सके। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की मताए अजीज़ है और हर मैदान में मुसलसल काम कर रही है। कायदे मजलिस ने कहा कि अवाम के बलदी मसाइल हों या फ़िरका परस्तों से मुकाबला, मजलिस किसी भी मैदान में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि अवाम की माशी व तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ओवैसी स्कूल की शानदार इमारतें तामीर की गई हैं, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। और इन्हीं इमारात में समर कोचिंग कैंपस चलाए जाते हैं, जिनमें ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने वाले मुख्तलिफ कोर्सेस शामिल हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स, स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ दीनियात सिखाने का भी नज़्म है। अकबर ओवैसी ने इस मौके पर मुख्तलिफ कोर्सेस की कामयाब तालिबात में सदाकतनामे भी तकसीम किए। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आपके सुनहरी मुस्तकबिल के लिए, आपके जिंदगियों के तारीकियों को दूर करने के लिए, नए उजालों को लाने के लिए 30 लाख रुपया महाना खर्च कर रहा है। सिर्फ किसके लिए? अपनी आखिरत को संवारने के लिए। और जो भी दुआएं मिलेंगी अल्लाह उन दुआओं के जरिए मेरा खातिमा खैर पर करे, मेरी औलाद के मुस्तकबिल को अच्छा करे, उनको नेक बनाए, ये सोच कर रहा हूं। बताइए क्या कोई है आपके इतने मोहल्ले में कोई है जो 30 रुपये भी देता होगा किसी जरूरतमंद को, किसी परेशान हाल मुसीबत ज़दा को? आप खुद गौर करिए। अरे लीडर आते हैं, एमएलए आते हैं, दरवाजों पे दस्तक देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खड़े रहते हैं, हमको वोट दो बोलकर भीख मांगते हैं, वोट लेते हैं, वोट के जरिए अपने जेब भर लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, अपनी जिंदगी को कहीं से कहीं लेकर चले जाते हैं। लेकिन बताओ क्या अकबरुद्दीन ओवैसी आपसे कुछ कमाने के लिए नहीं आया है? अकबरुद्दीन ओवैसी अगर आपसे कुछ कमाने आया है तो दौलत कमाने नहीं, इज्जत कमाने नहीं, शोहरत कमाने नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरत को कमाने के लिए आपके दरमियान में हूं और आपकी खिदमत कर रहा हूं। खुदारा इस बात को समझिए, खुदारा इस बात को समझिए। मैं यही सोचता हूं कि मैं तो आज से 6 साल पहले ही मर गया होता, मेरी 6 साल हो जाते मेरी मौत वाक़ई होके, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। तो इस जिंदगी को बामकसद बनाना। बहुत से लोग जिंदगी जीते हैं लेकिन नाकाम जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए और मेरी जिंदगी का, हयात का मकसद है कि ऐसा कुछ कर जाऊं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे काम के जरिए दुनिया मुझे याद रखे। यही हम कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा आप लोग भी इससे फायदा उठाइए और जितना हो सकता है करिए। इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद मैं जितने भी यहां पर जो ये कोर्सेज में कर रहे हैं, स्विंग सेंटर में है, एम्ब्रॉयडरी में है,
या फिर ब्यूटी पार्लर में है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो जो ब्यूटिशियन का कोर्स करेंगे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, उनको 60,000 रुपए का कर्ज दिला सकूं ताकि वो अपने घरों में ब्यूटी पार्लर शुरू करा सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर स्विंग के क्लासेस में स्विंग सीखने वाली, सीना पुराना सीखने वाली को एक मशीन दिया जा सके। मेरी कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपसे यही कहूंगा कि खुदारा आप लोग इन चीजों से फायदा उठाइए। कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगना चाहते हैं? कब तक मांगेंगे? मांगो नहीं, अपने जिंदगियों में एक नई इनकलाबी तब्दीली को लाओ। इल्म हासिल करो, तरबियत हासिल करो, हुनर हासिल करो। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने पैरों पे खड़े होके अपने जिंदगियों में एक नई तब्दीली को लाओ। ये मौका है, इस मौके से फायदा उठाइए। ये आपके इदारे हैं और इस चीज को न भूलें कि याद रखो, मुल्क के हालात नाजुक हैं। मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। हर कोई हमको खत्म करना चाहता है, हमको मरूब करना चाहता है, हमको डराना चाहता है, लेकिन मजलिस एक ऐसी ताकत बनकर आ रही है कि उनके डराने से डर नहीं रही है, न मरूब हो रही है। आज दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ललकारती हुई उनका जवाब दे रही है, तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और ये हम कर सक रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आपकी दुआएं हमारे साथ है, आपका इत्तेहाद हमारी ताकत बनता है। तो अगर मैं अकेला खड़े रह जाऊं तो मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरी ताकत आपसे है, आपकी ताकत मुझसे है। हम एक दूसरे के लिए हैं और लोग चाहते हैं कि हमारे इत्तेहाद में रखना डाले, इंतशार पैदा करें, आपस में हमको लड़ाकर बांट दे। अगर हम लड़ेंगे, आपस में बटेंगे, तो इसमें हमारा नुकसान होगा, हमारे दुश्मनों का फायदा होगा। खुदारा इस बात को समझिए, खुदारा इस बात को समझिए। एक एमएलए या एक लीडर 5 बरस में एक मर्तबा आपसे वोट लेता है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साल के 12 महीने आपको पलटकर सिर्फ देता है, बच्चों को तालीम देता है, खवातीन को तरबियत देता है, अपने बहनों को तरबियत देता है। तो आप बताइए कि ऐसी क़यादत, ऐसी रहनुमाई और कहां मिलेगी? रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने टीपू खान सराय इलाके का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। बताया गया कि गुज़िश्ता साल बरसात के मौसम में नाले की तोसी का काम मंजूर हुआ था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अवामी शिकायत पर रुकन असम्बली ने ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए नाले के काम से मुताल्लिक तवज्जो दिलाई। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि 4 से 5 दिनों के अंदर नाले की तोसी का काम शुरू कर दिया जाएगा। हल्का असम्बली मलकपेट के बरकी मसाइल और ज़ेर तकमील कामों की जल्द तकमील के मसले पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अराकीन बलदिया व नुमाइंदा अराकीन के हमरा महकमे बरकी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मुलाकात की और बरकी के मसाइल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने ज़ेर तकमील कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। तेलंगाना कांग्रेस ने वज़ीर आला पर रियासती मुलाजमीन को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान पी रमेश ने कहा कि मुलाजमीन को 42% तनख्वाह में इजाफे का 2 साल पहले ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। रमेश ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत मुलाजमीन को क्यों धोखा दे रही है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि अगर हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल को हल नहीं करेगी तो कांग्रेस मुलाजमीन के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेगी। किंगकोठी में 2 व्हीलर्स के ताजरीन को ट्रैफिक पुलिस की हरासानी की शिकायत पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने अराकीन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन को ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की हिदायत दी। अराकीन असम्बली ने डीसीपी को बताया कि गैर जरूरी हरासानी व जुल्म व सितम को बंद किया जाए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि पुलिस हदूद कायम करे जिसकी खिलाफ वर्जी पर ही कार्रवाई की जाए।
डीसीपी ने इस तजवीज़ पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को इस ताल्लुक़ से ज़रूरी हिदायत देंगे। आलमी यौम होम्योपैथी के मौके पर रामंदापुर में वाक़े होम्योपैथी कॉलेज में शऊर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में आया। इससे पहले रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने अर्बन हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने होम्योपैथी के बानी के मुजस्समे की भी नक़ाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा कि होम्योपैथी हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत ने ओहदेदारों को होम्योपैथी कॉलेज में मॉडर्न फार्मेसी यूनिट के क़याम के सिलसिले में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर ने बताया कि होम्यो हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी भी कायम की जाएगी। उपल के रुकन असम्बली NVS प्रभाकर भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली याकूतपुरे के 270 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक स्कीम की मंजूर शुदा चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के हाथों चेक्स की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत हज़ारों दरखास्तों की यकसुई हुई है और मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम भी अमल में आई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। चेक्स हासिल करने वाले सरपरस्तों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। संगारेड्डी तहसील ऑफिस में शादी मुबारक स्कीम की कई दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। इस सिलसिले में जब डिप्टी MRO से मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो वो जवाब देने से कासिर हैं। संगारेड्डी तहसील ऑफिस में कोई मुस्तकिल MRO को मुकर्रर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कामों की पेशरफ नहीं हो रही है। अवाम का ये तासुर है कि अजला की तश्कील जदीद से हुकूमत की स्कीमों पर अमल आवरी में रुकावटें पैदा हो रही हैं और अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। राचप्पा समिति की तरफ से 3 रोज़ा राचाकोंडा पर्यटका उत्सव का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। राचप्पा समिति की तरफ से इस सिलसिले में पोस्टर जारी किया गया। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के रुकन के प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला राचाकोंडा की सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा हैं। उन्होंने बताया कि 17 ta 19 अप्रैल को ये तक़ारीब मुनक़िद की जाएंगी। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस की तरफ से 200 माजूर मुसाफिरीन की काउंसलिंग की गई। महकमे रेलवे की जानिब से तमाम ट्रेनों में माजूरीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट मख्तस किया गया है, लेकिन इसके बावजूद 200 माजूर मुसाफिर टिकट खरीद कर दूसरे कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। इस पर रेलवे हुक्काम ने इस सिलसिले में उनमें शऊर बेदार किया। माजूर मुसाफिरीन अगर दूसरे कंपार्टमेंट में सफ़र करते हैं तो इससे इस बात का अंदेशा पैदा हो सकता है कि वो फिरती के साथ ट्रेन के बाहर नहीं निकल सकेंगे या फिर भगदड़ में उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। बाबानगर के एक होटल में 30 रुपए टिप को लेकर 2 वेटर्स में हाथापाई के बाद एक वेटर की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक स्पाइस बॉर्ची होटल में काम करने वाले वेटर्स राजू और कमलेश के दरमियान 30 रुपए टिप को लेकर बहस व तकरार हो गई। कमलेश ने जब राजू को तमाचा रसीद किया वो करीबी पत्थर पर गिर पड़ा, जिससे मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई। महलूक और हमलावर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिले झांसी से बताया गया है। इतना मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंचन बाग पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में 4 अप्रैल को मुनीर अहमद के कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने चंद्रायन गोट्टे के साकिन मुलजिमीन मोहम्मद सईद और मोइस को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि मुनीर इलेक्ट्रिकल शॉप चलाया करता था और इसके साथ साथ वो रियल एस्टेट के कारोबार से भी मुंसलिक था। पुलिस के मुताबिक मुनीर ने सईद की अराजी फरोख्त करवाई थी, लेकिन सईद मुनीर से अराजी के खरीदार से मजीद रकम लाने का मुतालबा कर रहा था। सईद का भाई भी मुनीर के साथ काम किया करता था, लेकिन मुनीर उससे तनख्वाह अदा नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर सईद ने मुनीर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और इसके लिए उसने मोइस की मदद ली। 4 तारीख को मुनीर
वेंचर के प्लॉट देखने के लिए शादनगर गया हुआ था, लेकिन सईद ने उसे फोन करते हुए जलपल्ली आने को कहा। इस दौरान दोटाला गुट्टे के पास मुनीर को मोहल्ले के हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद मुलजिमीन फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तहकीकात करते हुए दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से बाइक, सेलफोन और 2 चाकू भी जब्त कर लिए गए हैं। बीजापुर के इलाके में एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने पीर की सुबह सड़क पर लाश देखकर पुलिस को इतला दी। महलूक शख्स की शिनाख्त कृष्णा की हैसियत से की गई है। पुलिस को महलूक शख्स के पास से शिनाख्ती कार्ड दस्तयाब हुआ है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। मियाँपुर के प्रेमनगर इलाके में एक शख्स का बरखी तार से गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। 48 साला राजेंद्र की लाश बरहाना हालत में पाई गई। लाश के पास बरखी तार भी पाया गया। मालूम हुआ कि नामालूम अफराद ने राजेंद्र के कमरे में ही उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर क्रूज टीम ने पुलिस के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मियाँपुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मुशीराबाद पुलिस ने कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सेंट्रल जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पीएनटी कॉलोनी दिलसुखनगर रहने वाले 29 साल के श्रीनिवास को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में 2 केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा उसने सरूर नगर पुलिस, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, जुबली हिल्स और गोपालपुरम पुलिस हुदूद में भी सरक़े की वारदातें अंजाम दी हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुलजिम के खिलाफ 21 केसेस दर्ज हैं। मुलजिम का पस मंज़र जराइम से भरा है, जो मशरक़ी गोदावरी से 17 साल पहले हैदराबाद जिंदगी बसर करने के लिए आकर मोटरसाइकिलों का सरखा करना शुरू किया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 20 तोले सोने के जेवरात, 3.5 किलो चांदी की मुख्तलिफ अशिया के अलावा 13 मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया बरामद कर ली है, जिसकी मालियत 7 लाख रुपए बताई गई है। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में एक पोटेंशियल एचबी अफेंडर को पकड़ा है। उनका नाम कोना श्रीनिवास है। तो पहले 21 केसेस में अक्यूज थे, अभी 2 केसेस में अरेस्ट कर रहे हैं हम। उनके पास 20 तुलास गोल्ड, 3.5 kgs सिल्वर एंड सम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, टोटल 7 lakhs वर्थ प्रॉपर्टीज सीज कर रहे हैं। And I congratulate the entire Mushirabad team for this wonderful work. मारटपल्ली पुलिस ने सरखे के इल्जाम में 4 नेपाली शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नॉर्थ जोन बी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने डी डॉकल, डी अखिल, ए बहादुर और मसरूखाशिया खरीदने वाले प्रेम बहादुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सारिक चौकीदार की हैसियत से काम करते हैं और मौके की ताक में रहते हैं और उसके बाद वो चोरियां करते हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 1.5 लाख रुपए मालियती मसरूखाशिया, जिसमें 2 तोले सोने के जेवरात, चांदी की अशिया के अलावा 45,000 रुपए नकद रकम भी शामिल है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 के पास गाड़ी में अचानक आतिशज़दगी से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी में सवार शख्स जब गाड़ी से उतरकर नजदीकी दुकान में कुछ लेने के लिए पहुंचा, उसी वक्त गाड़ी में आग लग गई। मुकामी अफराद ने आग बुझाने में मदद की। बंजारा हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। शहरी इलाकों में तालाबों और झीलों को तरक्की देने का मंसूबा। ओहदेदारों के साथ रियासती वज़रा हरीश राव और केटीआर का इजलास। शहर में तालाबों की फेंसिंग का फैसला। सरकारी स्कीमों पर अमलावरी को यकीनी बनाने कलेक्टर्स पर वज़ीर आला केसीआर का जोर। देही माशी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के इक़दामात करने की हिदायत। माशी पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा।
30 रुपए टिप के लिए हाथापाई। बाबानगर के एक होटल में एक वेटर हलाक। तमाचा रसीद करने वाला वेटर कमलेश गिरफ्तार। और पहाड़ी शरीफ हदूद में 4 अप्रैल को हुए कत्ल का मौमा हल। चंद्रान गुट्टे के साकिन 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। जायदाद का तनाजा कत्ल की वजह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।